हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर जो है बहुत गजब के रिवॉल्यूशन से गुजर रहा है। इसको एक प्रकार से ट्रांजिशन भी समझ सकते हैं। जहां पर पहले ट्रेडिशनल टेक्निक से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता था, वो अब बदल के होने वाला है सैटेलाइट इंटरनेट पे। यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेटकॉम सेक्टर के बारे में, जहां पर कि हम पहले बात करेंगे न्यूज़ के बारे में। सेकंड, हम यहाँ पर बात करेंगे इंडिया के सैटेलाइट मार्केट के बारे में। थर्ड, हम यहाँ पर बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। फोर्थ, यहाँ हम बात करेंगे रोल आउट के बारे में। फिफ्थ, हम बात करेंगे कंपटीशन के बारे में और देखेंगे कि इंडिया में सक्सेसफुल होने के लिए इसको क्या लगेगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। लेकिन अगर वीडियो में जाने से पहले हमारे इस चैनल में आप नए आए हैं तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन से गुजर रहा है। जहां पर कि पहले ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑप्टिकल फाइबर वाली थी, वो अभी चेंज होके सैटेलाइट इंटरनेट वाली हो रही है। यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में आपने जो है स्टारलिंक के बारे में सुना होगा। स्टारलिंक जो है इंडिया में तीसरा ऐसा कंपनी बना जिसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने अप्रूवल दिया। तो यहाँ पर बात आ जाता है कि पहले और दूसरे कौन थे। तो यहाँ पर पहले और दूसरे भारती एयरटेल और जियो हैं। भारती एयरटेल की अगर आप बात कर ले तो यू टेल सैटेलाइट वन वेब सैटेलाइट के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया और उसकी हिस्सा भी उसमें बना हुआ है, जिसके कारण कि भारती एयरटेल जो है सैटेलाइट इस थ्रू प्रोवाइड करना चाह रहा है। फिर अगर आप जियो की बात करें तो जियो जो है लग्जमबर्ग बेस्ड एसईएस टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ टाई अप किया है, जो कि ऑलरेडी 40 सालों से इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। इसके थ्रू जियो जो है इंडिया में इंटरनेट सैटेलाइट वाली प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के साथ साथ अमेजॉन भी अपने सैटेलाइट इंटरनेट कुफपर्ट सिस्टम से जो है अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में जो है बहुत मोमेंटम बनने वाला है, जिसके कारण कि ये सेक्टर जो है आने वाले समय में बहुत चर्चा का विषय बनने वाला है। अगर आप इंडियन सैटेलाइट ब्रॉडबैंड मार्केट की बात करें तो ये आने वाले 5 सालों में ऐसा फोरकास्ट किया गया है कि ये 36% के CAGR से बढ़ने वाला है, और जो कि 2030 में जाते जाते जो है $1.9 बिलियन तक हो जाएगा। ये इंडिया के लिए एक प्रकार से स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट इंटरनेट सेक्टर बन सकता है, जिसके कारण पहले जो टेक्नोलॉजी होती थी, जिसके कारण रिमोट एरिया में और हाई स्पीड नहीं मिल पाती थी, तो इस सैटेलाइट इंटरनेट के आने से जो है रिमोट इलाके में भी जाना चालू हो जाएगी इंटरनेट। रिमोट एरिया की अगर आप बात करें तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं देश में जहां पर कि इंटरनेट आज भी नहीं पहुंचता, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी वो प्रॉफिट में ऑपरेट करती हैं BSNL को छोड़ के, जिसके कारण कि देश के कई सारे इलाके में आज भी इंटरनेट अच्छी नहीं है, या इंटरनेट है भी तो स्पीड बहुत स्लो है। अगर आप रिमोट एरिया की और बात करें तो यहाँ पर जो हवाई जहाज उड़ते हैं वहां पर इंटरनेट प्रोवाइड करने की एक अपॉर्चुनिटी है। और फिर जो इतने सारे शिप है वहां पर ऑप्टिकल फाइबर नहीं बिक सकता, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से उनको भी एज अ सब्सक्रिप्शन बेस पे मार्केट कैप्चर करने की बात है ये स्ट्रेटेजिकली। तो ये सारी रिमोट लोकेशन में जो है अच्छी प्रकार की इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये सैटेलाइट इंटरनेट अच्छा काम करेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग जो है दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, सेटकॉम को और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को। तो पहले यहाँ पर ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जियो और एयरटेल जो अभी जमीन में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर लंबे लंबे ऑप्टिकल फाइबर बिछते हैं, जिसके लिए कि गड्ढा खोदा जाता है, एरिया को अप्रूव करवाया जाता है, टावर लगाया जाता है। टावर के बगल में डीजल जनरेटर रखा जाता है 20-25 लाख का, फिर उसमें डीजल भी डालना पड़ता है। और कई बार टावर को रेंटल भी लिया जाता है अलग अलग लोगों द्वारा, और टावर को बनाने के लिए कई सारे लोहे लगते हैं। तो ये सारी कॉस्ट के कारण जो टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है। अगर आप जियो की बात करें तो जब जियो अपना फाइबर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछा रहा था तो लगभग 2 लाख करोड़ या 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन उसी जगह अगर आप सैटेलाइट इंटरनेट कम्युनिकेशन की बात करें तो इलॉन मस्क की कंपनी जिनके पास रियूजेबल रॉकेट है, और जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओशन जिनके पास रियूजेबल रॉकेट है, उनके थ्रू ये जो सैटेलाइट है वो इंटरनेट के लिए भेजा जाएगा। और जो सैटेलाइट है वो LEO और MEO में रहेगा, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रहेगा ये सैटेलाइट। जो कि अगर आप धरती की बात करें तो धरती की सतह से 2000 से लेके 12,000
किलोमीटर तक ये सैटेलाइट जो है रेंज में रहेगा, जिसके कारण पर्टिकुलर एरिया जहां इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा जाना है वहां पर ये सैटेलाइट जो है लॉक किया जाएगा। और ये जो सैटेलाइट है, जैसे कि रियूजेबल रॉकेट की टेक्नोलॉजी हो गई है, तो सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाना बहुत सस्ता हो गया है। और अगर आप सैटेलाइट की बात करें तो उसको मास प्रोडक्शन अगर करना चालू कर दिए असेंबली लाइन में कार की तरह, तो ये कॉस्ट और डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण कि आने वाले समय में ये जो टेक्नोलॉजी ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप रोल आउट की बात करें इंडिया में, तो कुछ जगह जो है जियो के सैटेलाइट ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और अगर आप स्टारलिंक की बात करें तो हाल फिलहाल के समय में एक चर्चा का विषय बन गया था, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहली बार जो है स्टारलिंक देखा गया था, जिसके कारण कि जो इंटरनल टेंशन है बढ़ रही थी। तो ये एक प्रकार से सिक्योरिटी कंसर्न भी बढ़ जाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी एक प्रकार से डिश टीवी की तरह ऑपरेट करती है, जिसको कि एक प्रकार से छतरी लगा के उसको कंसंट्रेट किया जाना पड़ता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपटीशन की। तो यहाँ पर कंपटीशन जो है बहुत तगड़ा होने वाला है, जहाँ पर कि जियो अपने पार्टनरशिप के साथ उतरा हुआ है, एयरटेल उतरा हुआ है, स्टारलिंक भी उतर गया, अमेजोन कुछ समय में आने वाला है, और यूके बेस्ड इनमार्स सैटेलाइट भी आने वाला है इंडिया में, जिसके कारण कि ये कंपटीशन जो है बहुत इंटेंस होने वाला है। चलिए अब हम कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं किसी इंडिविजुअल के हिसाब से। तो यहाँ पर स्टारलिंक जो है ऑलरेडी काम कर रहा है, जहाँ पर कि अगर आप देखें स्टारलिंक जो है लगभग $120 पर मंथ चार्ज करता है। और अगर आप इसके सैटेलाइट के जो मॉड्यूल है उसकी बात करें, इक्विपमेंट की, तो ये लगभग $599 का आता है वेस्टर्न कंट्रीज में, जो कि एक प्रकार से एक्सपेंसिव साइड है ट्रेडिशनल टेलीकॉम के। अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल के अकॉर्डिंग जो है इंडिया में स्टारलिंक का इक्विपमेंट का प्राइस आने वाला है 37,400 के आसपास, और इसकी सर्विस होने वाली मंथली की 7,425 रुपए की। लेकिन इसी के ठीक पैरेलल देखें तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने अपने रिपोर्ट में बताया कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जो ऑपरेट करने के लिए प्रमोशनल प्राइस जो है $10 पर मंथ का चार्ज करेगी। तो यहाँ पर आने वाले समय में ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जियो और एयरटेल कैसे अपनी प्राइसिंग करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।